दोस्तों, दक्षिण में मोदी के दूसरे सेनापति विजय थलापति का ऐसा तूफान आया जिसने सनातन को मच्छर बताने वाले डीएमके की सियासत को उखाड़ फेंका है। विजय थलापति इस वक्त सबसे बड़े गेम चेंजर साबित हो गए हैं। विजय ने साबित कर दिया कि उनकी रैलियों में उमड़ रही भीड़ सिर्फ और सिर्फ एक सुपरस्टार को देखने के लिए नहीं आ रही थी, उन्हें सुनने के लिए नहीं आ रही थी, बल्कि वो भीड़ वोट बैंक में तब्दील होने के लिए भी आ रही थी। दर्शकों, पश्चिम बंगाल के साथ साथ तमिलनाडु की सियासत में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है और पहली बार चुनावी मैदान में पूरी ताकत के साथ लड़ रहे टीवीके के प्रमुख यानी कि विजय थलापति ने वहां की सियासत को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया है और इसी के साथ यह साबित हो गया है कि तमिलनाडु की सियासत में द्रविड़ सियासत को जोर का झटका लगा है, क्योंकि डीएमके जिस स्टालिन ने दुनिया भर में घूम घूम कर भारत में भी उसके बेटे ने सनातन धर्म को मच्छर की तरह बताया था, सनातनियों पर सीधा प्रहार किया था, उसी दिन तय हो गया था कि स्टालिन का काउंटडाउन शुरू हो गया। दर्शकों, पूरे देश के चुनावी परिणाम में भले ही एग्जिट पोल पर सबकी निगाहें टिकी थी, लेकिन एग्जिट पोल टीवी के यानी विजय थलापति की सुनामी को नहीं भाप पाया था। टीवी के ऐसा तूफान खड़े कर देगी ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन अब आप सोचेंगे कि टीवी के ने बढ़त बनाई तो इससे बीजेपी का क्या फायदा होगा। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, तमिलनाडु की धरती पर सियासी गोटियां बिछनी शुरू हो गई है, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर विजय थलापति को ऐसे ही नहीं मैं मोदी का दूसरा सेनापति कह रहा हूं, इसके लिए पूरी सियासी रणनीति पहले से तैयार थी। तमिलनाडु के अंदर बीजेपी पहले से ही ग्राउंड तैयार कर चुकी थी और यह मान चुकी थी कि इस बार विजय थलापति बहुत बड़े एक्सपेक्टर साबित हो सकते हैं। तभी तो हम तमिलनाडु में लगातार सभी पार्टियों के साथ अमित शाह वहां पर लगातार सभी पार्टियों को एकजुट लाने की कोशिश कर रहे थे। अमित शाह का यह प्लान था कि डीएमके के खिलाफ सबको साथ आना चाहिए और उन्होंने मंच से भी यह दहाड़ लगाई थी और उसमें टीवी के भी एक पार्ट था। टीवी के यानी कि विजय थलापति जो कि अभिनेता से नेता बने, उनकी रैलियों में आ रही भीड़ ने साबित कर दिया कि सिर्फ उन्हें देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए नहीं, बल्कि वो उन्हें वोट और तमिलनाडु के अंदर बदलाव की आंधी के लिए भी चुनना चाह रही थी। दर्शकों, तमिलनाडु की सियासत में अमित शाह और विजय थलापति की पहले ही डील फाइनल हो चुकी थी। उस डील में सिर्फ एक रोड़ा अड़ा था। विजय थलापति मुख्यमंत्री पद की मांग कर रहे थे और एनडीए गठबंधन उन्हें डिप्टी सीएम का पद दे रहा था। अमित शाह के साथ कई राउंड की बैठक चली थी, लेकिन उसके बाद फिर बातचीत नहीं हो पाई तो टीवीके ने अलग राह अपनाई, वो एनडीए का हिस्सा नहीं बने। लेकिन अब जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है तमिलनाडु की सियासत के अंदर, वहां पर एआईएडीएमके और टीवीके यानी कि ये दोनों ही पार्टियां साथ आ सकती हैं। एआईएडीएमके जिसमें बीजेपी भी शामिल है और पनीर सेल्वम जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो सब भी शामिल है, जयललिता की पार्टी, और दूसरी तरफ है टीवीके यानी कि विजय थलापति की पार्टी। इन दोनों के गठबंधन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। यह स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी और अब इस स्क्रिप्ट का एक्टर चुनना तय है और यह बात किसी से छिपी नहीं है कि अब मुख्य किरदार के तौर पर विजय थलापति ही नजर आएंगे। यानी कि आप सही सुन रहे हैं, तमिलनाडु के अंदर एआईएडीएमके और साथ ही टीवीके का गठबंधन हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो तमिलनाडु की सियासत के अंदर डीएमके की पॉलिटिक्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और यह साबित हो जाएगा सनातन से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि पॉलिटिक्स की आड़ में आप सनातन धर्म को मच्छर बताओगे और सोचोगे कि तमिलनाडु के अंदर जो सांस्कृतिक तौर पर जिसकी पहचान ऐसी है, जो आसमान से लेकर पाताल तीनों लोकों में तमिलनाडु की संस्कृति को लेकर पूरी दुनिया में डंका बजता है। तमिलनाडु की सबसे पुरानी विरासत के अंदर अगर आप सनातन धर्म को मच्छर बताओगे तो वहां की जनता आपको जवाब जरूर देगी। राहुल गांधी जिस डीएमके की गोद में जाकर बैठे थे वो भी वहां पर जुबान तक नहीं खोलते थे, उन्हें भी जोर का झटका लगा है और इस गठबंधन के उखड़ने के साथ ही यह तय हो गया है कि राहुल गांधी का सियासी भविष्य भी अब चौपट हो गया है। दर्शकों, पश्चिम बंगाल के अंदर तो कांग्रेस ने एक सीट तक हासिल भी नहीं कर पा रही है, शून्य से आगे भी नहीं बढ़ पा रही है, तो दूसरी तरफ आप देखिए तमिलनाडु के अंदर भी बीजेपी के जो गठबंधन है एआईएडीएमके और दूसरी तरफ टीवी के मिलकर खेल करने वाले। अब
यहां से होगा क्या दर्शकों, इसे समझना बेहद जरूरी है। अब वहां पर तीन पार्टियों के बीच में, तीन गठबंधन के बीच में यह लड़ाई दिलचस्प हो गई है। एक तरफ डीएमके है, दूसरी तरफ एआईएडीएमके है और तीसरी तरफ है आपका टीवीके, यानी कि एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है और टीवीके पार्टी है। अब इसमें से टीवीके अगर अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाती है तो वो बीजेपी के साथ जाना चाहेगी, वो एआईएडीएमके के साथ सरकार बनाना चाहेगी। और अगर ऐसा हो गया तो विजय थालापति तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री दिखेंगे आपको और उस गठबंधन के अंदर बीजेपी एआईएडीएमके की सरकार दिखेगी। अगर ऐसा हो गया तो तमिलनाडु की सियासत के अंदर बड़ा उलटफेर हो जाएगा। खबरें ऐसी भी है कि दिल्ली इस मामले में अपने बड़े बड़े योद्धाओं को फोन घुमा चुकी है कि विजय थालापति से बातचीत कीजिए, उनके साथ गठबंधन की सरकार के रास्ते तय कीजिए। इसमें पवन कल्याण को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, चंद्रबाबू नायडू को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा जो दक्षिण के बीजेपी के बड़े नेता हैं उन सब से अब फोन पर बातचीत हो रही है कि कैसे मैनेज किया जाए। अभी आपको याद होगा तब बीते कुछ दिन पहले ही कांतारा फिल्म के जो एक्टर हैं उन्होंने भी अमित शाह से मुलाकात की थी और उस तस्वीर ने भी एक संकेत दे दिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो बीजेपी की तरफ से सभी लोग बैटिंग करते हुए नजर आएंगे, मैदान पर दिखाई देंगे और टीवीके के साथ गठबंधन पर सहमति बनेगी। दर्शकों, यह तमिलनाडु के उस भविष्य की कहानी है जहां से यह तय हो जाएगा कि वहां की जनता ने ऐसा बदलाव, ऐसा जवाब दिया है जो डीएमके और साथी स्टालिन को सोच लेना चाहिए कि अगर सनातन से टकराने की गलती करोगे तो सियासत मिट्टी में मिला दी जाएगी। अब आप इस नए समीकरण पर क्या कहना चाहेंगे? क्या विजय थालापति तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री होंगे? इस पर अपनी राय जरूर बताइएगा। और क्या वो मोदी के दूसरे सेनापति दक्षिण में साबित होंगे? जो काम पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश में करके दिखाया है वही तमिलनाडु में अब टीवीके यानी विजय थालापति के साथ बीजेपी करने जा रही है। और क्या बीजेपी के साथ टीवीके को आकर नई सरकार बनानी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लें।